हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार एक नए व्लॉग में। और हाँ, इस व्लॉग में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू और स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइगर 900 रैली प्रो। सबसे पहले बाइक के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो डिज़ाइन देखो कितना एग्रेसिव लग रहा है, मतलब एकदम ऑफ रोड और एडवेंचर ओरिएंटेड लग रही है। और इसका विंडशील्ड देख रहे हो, लिटरली मेरे शोल्डर के लेवल पे आ रहा है, तो इतनी इसकी हाइट है। एकदम बढ़िया मशीन है, मतलब देखने के लिए उसका अगर वॉक अराउंड में आपको दिखाऊंगा ना तो बाइक देखने के लिए एकदम आई कैची है। इसको लेके अगर आप रोड पे राइड करोगे ना तो ज़रूर लोग मुड़ मुड़ के देखेंगे। तो आपको पूरा एक मैं वॉक अराउंड करा के दिखाता हूँ। पहले तो देखो इसका कलर, अभी ये ऑरेंज कलर, ग्रे और ये ब्लैक कलर, इन तीन कलर में ये अभी अवेलेबल है। मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर भी देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसका गार्ड, ये कंपनी का ही गार्ड बिठाया है। वो देखो इंजन को भी वो गार्ड कवर कर रहा है। तो देखो सामने से कुछ ये ऐसी दिखती है बाइक। इसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। मैं आपके लिए ये ऑन करके आपको दिखाता हूँ। आपको वैसे यहाँ पे ट्रायम्फ का ये ब्रांडिंग भी देखने के लिए मिलता है। क्या बढ़िया दिखता है टाइगर। तो डिस्प्ले आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। यहाँ पे आरपीएम है, ये फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे ये आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एबीएस ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे टाइमिंग दिखती है। ये जो टेम्परेचर देख रहे हो या इंजन का टेम्परेचर आपको दिखाई देता है। ये बाकी सारे इंडिकेटर्स है यहाँ पे। और इस बाइक में आपको काफ़ी सारे स्विच भी देखने के लिए मिलते हैं। तो एक एक स्विच का क्या क्या फंक्शन होगा वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हो स्विच, ये है हीटेड सीट। तो हाँ भाई, ये इतनी बढ़िया बाइक है तो इसमें हीटेड सीट तो आएगा ही, और एक नहीं बल्कि दो आएगा। तो पिलियन की भी सीट गर्म होगी सिर्फ ये एक बटन से। ये जो बटन देख रहे हो ये ऑक्स लाइट का है, और अगर ये छोटा सा आपको बटन दिख रहा है तो ये है हीटेड ग्रिप्स का। तो दोनों ग्रिप्स हीट होगी, जो आपको बरसात के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में एकदम लाइफ सेविंग ये फीचर होता है। अगेन दिस इज इंडिकेटर, ये हॉर्न, ये कंसोल का कर्सर है। मतलब ये अगर कंसोल आपको ऑपरेट करना है तो इसके लिए ये कर्सर दिया है, ये कुछ इस प्रकार घूमता है। और ये राइड मोड्स आपके चेंज करने के लिए बटन दिया हुआ है। तो बाय द वे गाइज, आपको इस बाइक में 6 प्रकार के राइडिंग मोड देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ, 6। देखा है किसी बाइक में जो फ्यूल है उस फ्यूल में मैं 124.2 किलोमीटर का रेंज, मतलब इतना मैं किलोमीटर कवर कर सकता हूँ। देखो मैं क्विकली आपको ये डिस्प्ले का भी बता देता हूँ। ये ऊपर अगर आप देख रहे हो ये डिस्प्ले आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर ब्राइटनेस, थीम, लैंग्वेज, यूनिट, डेट एंड टाइम, शिफ्ट इंडिकेटर, राइडर नेम, सब कुछ है। इसको मैं नीचे जाता हूँ तो राइडिंग एड्स, टीपीएमएस, कूलेंट, वार्निंग, सर्विस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बाय द वे, इस बाइक को आप गोप्रो से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये देखो गोप्रो यहाँ पे लिखा है, और इंटरकॉम भी। तो गोप्रो, इंटरकॉम सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। एसएमएस, फ़ोन, म्यूज़िक, और क्या ही चाहिए भाई। मतलब जितना आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सच में ये बाइक उतना आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है। अगेन यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड आपको देखने के लिए मिलता है, जो सुपर बाइक में यहाँ पे सेट किया हुआ रहता है, सेम एग्जैक्टली आपको इस प्रीमियम बाइक में देखने के लिए मिलेगा। अगेन ये इंजन ऑन एंड ऑफ करने के लिए ये आपका हो गया बाइक पार्किंग लाइट, और ये आपका होम बटन। अब अगर होम बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डिस्प्ले अगेन नॉर्मल मोड में आ जाता है। अब अगर बाइक बड़ी है तो उसकी टंकी भी बड़ी होगी। जी हाँ, ये बाइक में 20 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है, और हाँ 20 लीटर की टंकी के साथ ये 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। गाइज, इस बाइक में आपको फ्रंट में ड्यूअल डिस्क 320 mm के डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, और ब्रेम्बो का कैलिपर। मतलब ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए और टूरिंग के लिए दोनों के लिए भी रेडी है। और पीछे के टायर में 230 mm की सिंगल डिस्क आपको यहाँ पे मिलती है। बाइक का फ्रंट व्हील 21 इंच का है और रियर व्हील 17 इंच का है। इस बाइक में 888 सीसी का लिक्विड कूल्ड 12 वॉल्व इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है, जो लगभग पावर प्रोड्यूस करता है 108 PS की एट 9500 RPM, और टॉर्क करीब जनरेट करता है 90 mm का एट 6850 RPM। इस बाइक में क्विक शिफ्टर, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और कई सारे फीचर्स मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंशन। तो फ्रंट में आपको मिलता है शोवा 45 mm USD फोर्स, जिनका ट्रैवल है 240 mm, और रियर में आपको मिलता है शोवा मैन्युअली एडजस्टेबल शॉक, जिनका ट्रैवल है 230 mm। बाइक के फ्रंट एंड बैक में आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ये LED DRLs फ्रंट में मिलते हैं। रियर ब्रेक की लाइट कुछ ऐसी दिखती है, जो फॉगी कंडीशन में काफी ज्यादा विजिबल है। अब कौन से राइडर्स के लिए ये बाइक अच्छी है या फिर सुटेबल है। अब देखो मेरी हाइट है 5.6, और इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, सीट हाइट जो है वो है 860 to 880 mm, लेकिन एडजस्टेबल। तो आप 860 mm to 880 mm इसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आप देख रहे हो मेरे पैर अच्छी तरह से ज़मीन को पकड़ रहे हैं, अच्छी तरह से कैच कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये बाइक कंफर्टेबल है। तो देखो इस बाइक में एडजस्टेबल सस्पेंशन भी देखने के लिए मिलता है। ये वाला जो रॉड है ना, इसको आप मूव करके आपके हिसाब से इस सस्पेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हो। टाइगर 900 रैली प्रो में आपको ये जो विंडशील्ड देखने के लिए मिलता है ये एडजस्टेबल है, लेकिन मैन्युअली आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है। और इसका जो एग्जॉस्ट दिया हुआ है ये बैरल एग्जॉस्ट है। तो गाइज अभी इस एग्जॉस्ट का हम लोग आवाज़ सुनते हैं।
गाइस आपने आवाज़ सुना, सीरियसली ऐसा लगता है कोई सच में टाइगर रोर कर रहा है। तो देखो अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बाइक कौन से राइडर्स के लिए बेहतरीन है। तो अगर आप लंबा ट्रैवल करना चाहते हो, लॉन्ग राइड्स है, या फिर आपको एडवेंचर करना पसंद है, या फिर आपको ऑफ रोडिंग करना एकदम हार्डकोर ऑफ रोडिंग वगैरह, तो आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस है। लेकिन थोड़ी सी अगर आप सिटी राइड करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाइक का वेट है 220 kg। तो शायद उसको हैंडल करना मुझे लगता है आपको हेडेक हो जाएगा। लेकिन एक बार इस बाइक पे बैठने के बाद और हाईवे पे टच करने के बाद ये बाइक तो रुकने वाली नहीं है भाई। आपने ये गाड़ी तो देख ली, अब मिलिए इनके मालिक से, मेरा भाई, मेरा दोस्त आनंद दादा। तो आनंद दादा को आप तो पहचानते हो, इसने पहले इसके पास स्क्रैम्बलर 400 थी, ट्रायम्फ की, तो हम लोग ने बहुत सारे राइड्स भी किए हैं। तो आनंद दादा को मैं पूछता हूँ कि भाई तुमने ये बाइक कब ली? ये बाइक लेके ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। अराउंड 300 प्लस किलोमीटर हो चुका है। 300 किलोमीटर्स में बाइक सुपर भी है और इंटिमिडेटिंग भी है, यानी संभाल के चलानी पड़ती है, लेकिन जब चलती है तो गोली की तरह निकलती है, और उतनी ही पावरफुली स्टॉप भी हो जाती है। ब्रेकिंग पावर सुपर्ब है, एक्सेलरेशन वंडरफुल है, एंड इट इज़ अ प्लेजर टू राइड। लॉन्ग राइड के लिए बहुत बढ़िया है। कब से देख रहा था, चाहिए, मुहूर्त लग गया, ले ली। भाई मुझे बहुत दिनों से बोल रहा था कि उसको टाइगर 900 लेनी है, और अगर भाई 900 सीसी इंजन है तो ऑफकोर्स गोली की तरह ही चलेगी, स्नाइपर की गोली की तरह चलेगी। तो एनीवेज भाई, बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बाइक है। और जल्द ही ये वाली बाइक और हमारी बेनेली लेके हम दोनों भी राइड करने वाले हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको ये दोनों बाइक्स साथ में राइड करते हुए दिखेंगी। देखो गाइस, कंसिडरिंग इंडियन रोड्स और उनकी कंडीशन, आजकल बाइकिंग कम्युनिटी में टूरिंग बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स को बहुत ही ज़्यादा मार्केट आ चुका है। और अगर ऐसी कंडीशन में आपके पास ऐसी बाइक हो, एकदम पावरफुल मशीन, तो क्या ही बात। देखो अभी बारिश भी आने लगी है, तो मुझे लगता है कि इस व्लॉग का एंड मुझे यहीं पे कर देना चाहिए। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको 2 एडवेंचर बाइक के साथ कुछ तो नया देखने के लिए मिलेगा। नो रेसिंग, नो रेविंग, जस्ट प्योर एडवेंचर एंड प्योर राइड्स। तो गाइज, फर्स्ट टाइम आई एम राइडिंग दिस 900 सीसी इंजन। इसके पहले तो 200 सीसी चलाया था, उसके बाद हमारी 500 सीसी, एंड फर्स्ट टाइम इतना बड़ा इंजन 900। लेकिन मुझे इसको चलाने में एकदम हल्का फुल्का लग रहा है। क्या ही बताऊँ, क्या ये बाइक है, एकदम बढ़िया यार। मतलब जो फील आ रहा है ना इसको चलाने के लिए, और जो टॉर्क ये देती है ना, एकदम बढ़िया। ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको खड़ा रह के भी दिखाता हूँ। तो खड़े रहने के बाद कुछ इस प्रकार ये बाइक एकदम हैंडलिंग के लिए स्मूथ हो जाती है। मस्त भाई, मस्त, मज़ा आ गया इसको चला के। गाइस, तो ये था रिव्यू हमारे भाई के टाइगर 900 का। लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये बाइक कैसी लगी, और अगर इस बाइक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट कर दीजिए। मेरा भाई उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेगा, और मैं भी ट्राई करूंगा आपके सारे जवाब देने के लिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन, गुड बाय, टाटा, अलविदा, स्टे सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद द गियर्स।